Hi friends, welcome back to our next part of immunity। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग पार्ट जो था हमारा इम्यूनिटी का। तो एक्टिव इम्यूनिटी और उसके पार्ट्स टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप का एक्टिव इम्यूनिटी होता है और एक्टिव इम्यूनिटी होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, active immunity is the resistance developed by an individual toward an antigenic stimulus। तो क्या एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल टुवर्ड एन एंटीजेनिक स्टिमुलस। तो क्या एक्टिव इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है एक्टिव इम्यूनिटी जो डेवलप होता है, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है एक एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और क्या करता है? एक रेजिस्टेंस डेवलप करता है, ठीक है। और किसके अगेंस्ट? जिस एंटीजन के स्टिमुलस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ है, उस एंटीजन के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट क्या है? हियर द होस्ट इम्यून सिस्टम इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजेनिक स्टिमुलस लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ immunologically active T and B cell and production of specific antibodies। तो क्या कर रहा है? हियर दी होस्ट इम्यून सिस्टम इज एक्टिवली इन्वॉल्व, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी के एक्टिवेशन में क्या है? इम्यून सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और क्या है कि और क्या कह रहा है? हियर दी होस्ट इम्यून सिस्टम इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्स टू द एंटीजेनिक स्टिमुलस leading to production of immunologically T and B cell, active T and B cell and production of specific antibodies। मतलब ये कि इसमें क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी में होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा, और इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो क्या है कि वो होस्ट का इम्यून सिस्टम है एक्टिव हो रहा। जब एक्टिव हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि उसी जो स्टिमुलस की वजह से, जो एंटीजेनिक स्टिमुलस की वजह से वो एक्टिव हुआ है, उसके अगेंस्ट क्या है? एक्टिव टी एंड बी सेल का प्रोडक्शन होगा, ठीक। एक्टिव टी एंड बी सेल का जब प्रोडक्शन होगा तो क्या है, और किसका फॉर्मेशन होगा? तब एक्टिव टी एंड बी सेल का प्रोडक्शन हुआ तो किसका फॉर्मेशन होगा? एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। तो उसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा जिस एंटीजेनिक स्टिमुलस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी में बी इंड्यूस नेचुरली और आर्टिफिशियली। तो क्या कह रहा है? एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? इंड्यूस नेचुरली और आर्टिफिशियली। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? दो टाइप की होती है, ठीक है, एक नेचुरली और एक आर्टिफिशियली। तो एक्टिव इम्यूनिटी को दो तरह से हम इंड्यूस करवा सकते हैं, एक्टिव करवा सकते हैं, एक नेचुरली और एक आर्टिफिशियली। तो पहले देखते हैं नेचुरली। तो क्या कह रहा है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो क्या कह रहा है? अकर्स फॉलोइंग एन एक्सपोजर टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो अकर्स फॉलोइंग एन, कब अकरेंस कब होता है इसका, कब उत्पन्न होती है? फॉलोइंग एन एक्सपोजर टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अगर किसी माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या है, नेचुरली अगर कोई हमारे अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसको, उसमें क्या हमारा कौन सी इम्यूनिटी एक्टिव होगी? हमारी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। क्या कर फॉलोइंग एन एक्सपोजर टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अगर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी, तो क्या है, हमारा
नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव होगा। अब उसके बाद में सेकेंड हमारा क्या है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या, डेवलप्स फॉलोइंग एन एक्सपोजर टू एन इम्यूनोजन बाय वैक्सीनेशन। तो क्या है कि ये डेवलप फॉलोइंग एन एक्सपोजर टू एन इम्यूनोजन बाय वैक्सीनेशन, मतलब ये किसी इम्यूनोजन को एज अ वैक्सीन हमारी बॉडी में जब इंसर्ट किया जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है उस इम्यूनोजन की वजह से। ठीक, अगर उस इम्यूनोजन की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कराया जा रहा है तो क्या है, ये आर्टिफिशियल है। तो इसमें क्या, हमारा इम्यून सिस्टम आर्टिफिशियली, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को आर्टिफिशियली किसी इम्यूनोजन को इंसर्ट करवा के एक्टिव करवाया जा रहा है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ immune response in active immunity vary depending upon microbial exposure that occur for the first time। तो क्या कर रहा है, टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन एक्टिव इम्यूनिटी वेरी। तो क्या है, टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स वेरी करते हैं और किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन माइक्रोबियल एक्सपोजर, माइक्रोबियल एक्सपोजर पे डिपेंड करते हैं। तो क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव इम्यूनिटी में वेरी करते हैं और डिपेंड करते हैं माइक्रोबियल एक्सपोजर पे, दैट अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर ये फर्स्ट टाइम अकर हो रहा है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अगर ये सब्सिक्वेंटली सेकेंड टाइम ठीक है रिस्पॉन्स हो रहा है उसका, तो क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सब्सिक्वेंटली सेकेंड टाइम एक्सपोजर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो ठीक है, दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स हैं। अगर किसी माइक्रोबियल एक्सपोजर फर्स्ट टाइम हो रहा है उस माइक्रोब्स का, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अगर उस माइक्रोब्स का एक्सपोजर सब्सिक्वेंटली सेकेंड टाइम हो रहा है एक्सपोजर, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब क्या है, इसमें डिफरेंस करके दिखाया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। तो देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस आता है। तो इधर है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और इधर है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो पहला पॉइंट है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का, इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट फर्स्ट एंटीजेनिक चैलेंज। तो क्या है, फर्स्ट एंटीजेनिक चैलेंज, जो पहली बार एंटीजेनिक एक्सपोजर हो रहा है एंटीजन का। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है, इम्यून सिस्टम हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम किसी माइक्रोबियल एंटीजन का एक्सपोजर हुआ और इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ तो उसको बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इधर सेकेंडरी में क्या है, रिस्पॉन्स अगेंस्ट सब्सिक्वेंट एंटीजेनिक चैलेंज। तो क्या है, सब्सिक्वेंटली सेकेंड टाइम उसका एक्सपोजर हुआ है तो हम बोलेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब सेकेंड पॉइंट क्या है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का, स्लो, स्लगिश एंड शॉर्ट लिव्ड, मतलब स्लो अपीयर होगा। ठीक है, अपीयरेंस बहुत स्लो स्लगिश होगा और क्या, शॉर्ट लिव्ड, कम टाइम के लिए ही एक्टिव होगी ये। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, लॉन्ग लाइफ नहीं रहती है। और इधर क्या है, प्रॉम्प्ट, पावरफुल एंड प्रोलॉन्ग्ड, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब पावरफुल होगी, प्रॉम्प्ट होगी और लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय के लिए रहेगी हमारी बॉडी में। इधर क्या है, लैग फेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्राइमरी में, लैग फेज, लैग पीरियड इज़ लॉन्गर। तो क्या है, इसके एक्टिव होने में टाइम लगेगा, इसीलिए एक्टिवेशन में क्या रहता है, इसके लैग पीरियड जो है प्रेजेंट रहता है। इधर क्या, लैग पीरियड इज़ एब्सेंट और शॉर्ट। इसमें क्या है, लैग पीरियड एब्सेंट रहता है या फिर शॉर्ट रहता है, मतलब जल्दी एक्टिव हो जाती है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जब होता है तब। इधर क्या, नो निगेटिव फेज। नो निगेटिव फेज मतलब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में नेगेटिव फेज नहीं होता। इधर क्या है, नेगेटिव फेज होने के चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, इसमें एक
इम्यूनोजन इंसर्ट किया जाता है बॉडी में, बाई चांस वो क्या हुआ, वहाँ जाके एक्टिव हो गया बॉडी में, ठीक है, और इन्फेक्शन कॉज करा दिया, तो इसमें क्या है, नेगेटिव फेज के चांसेस रहते हैं लेकिन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में नहीं रहते। अब क्या है, और इसमें क्रॉस इन्फेक्शन का भी वो रहता है चांस। अब क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन लो टाइटर एंड इज ऑफ आईजीएम टाइप। तो क्या है, एंटीबॉडी का टाइटर इसमें लो रहता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, और क्या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी का टाइटर जब लो रहेगा तो क्या है, और इसमें अपीयरेंस तब अपीयर भी लो होगी, टाइटर में मतलब अपीयरेंस कम आएगा इसका। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन लो टाइटर मतलब बहुत स्लो प्रोडक्शन होता है, एंड इज ऑफ आईजीएम टाइप, और क्या है, आईजीएम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में। प्राइमरीली हमारी सबसे पहले आईजीएम एंटीबॉडी ही अपीयर होती है हमारे सीरम में, ठीक। इधर क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन हाई टाइटर, ये हाई टाइटर इनका रहता है, हाईली प्रेजेंट हमें प्रेजेंट मिलेंगी, अगर हम टाइटर उसका चेक कर रहे हैं तो हाईली प्रेजेंट होंगी इसमें, ठीक है, टाइटर इसका हाई होगा, एंड इज़ आईजीजी टाइप, और क्या है, इसमें आईजीजी टाइप का एंटीबॉडी प्रेजेंट मिलेगा। इधर क्या है, एंटीबॉडी आर प्राइमरी रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी आर मोर स्पेसिफिक बट लेस एविड, तो स्पेसिफिकली उसी के लिए काम होंगी जिसके लिए स्पेसिफिकली उसी पे काम करेंगी, वर्क करेंगी जिस इम्यूनोजन की वजह से ये जिस एंटीजेनिक एक्सपोजर की वजह से इसका प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। अब इधर क्या कह रहा है हमारा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी आर लेस स्पेसिफिक बट मोर एविड, तो मतलब क्या है कि ये इसका लेस स्पेसिफिक, मतलब ये थोड़ा इसका स्पेसिफिसिटी है जो लो होगी, मतलब डायरेक्टली उसी पे नहीं वर्क करेगी, अदर भी अदर जो हमारा अगर कोई अदर डिजीज़ है और उसके प्रोटेक्शन पे भी उस डिजीज़ से या फिर उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करेगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स नेम इन बी सेल्स, तो इसमें क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स नेवी बी सेल्स, तो क्या है, इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बी सेल से हो रहा है। इधर क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स मेमोरी बी सेल्स, तो इधर क्या है, नेवी बी सेल्स का से प्रोडक्शन हो रहा है, इधर क्या है, मेमोरी बी सेल से प्रोडक्शन हो रहा है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। अब क्या है, बोथ टी डिपेंडेंट एंड टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस आर प्रोसेस्ड, तो इसमें क्या है, दोनों का टी डिपेंडेंट और टी इंडिपेंडेंट एंटीजन का प्रोसेस्ड होता है, मतलब दोनों इनमें टी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों इम्यून सिस्टम को एक्टिव करवा सकते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, दोनों करवाते हैं, दोनों प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स अकरेंस करवा सकते हैं उसका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का। इधर क्या है, ओनली टी डिपेंडेंट एंटीजन आर प्रोसेस्ड, तो क्या है, इधर क्या है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में केवल टी डिपेंडेंट एंटीजन ही क्या करेंगे, हमारे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करवाएंगे। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कब होगा, जब हमारा टी डिपेंडेंट एंटीजन होगा, ठीक है। तो ओनली टी डिपेंडेंट एंटीजन्स आर प्रोसेस्ड, इसमें प्रोसेसिंग केवल उन्हीं की होगी जो टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन होंगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट ये हो गया एक्टिव इम्यूनिटी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा पैसिव इम्यूनिटी। थैंक यू।